मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं आपसे दिल से बात करना चाहता हूं। आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी को झकझोर कर रख देगा। यह कोई आम कहानी नहीं है, यह इबरत की कहानी है, यह सबक की कहानी है, यह आंसुओं से लिखी हुई कहानी है। यह उस औरत की कहानी है जिसने अपने शौहर को मुश्किल के वक्त अकेला छोड़ दिया और फिर उसकी जिंदगी कैसे तबाह हो गई, यह आज मैं आपको बताऊंगा। बहनों, याद रखना, रिश्ते अल्लाह की अमानत होते हैं और जो अमानत में खयानत करता है वह कभी चैन से नहीं रहता। एक वक्त था, एक नेक इंसान था जो अल्लाह की इबादत में डूबा रहता था, रातों को रोता था, सजदों में गिरता था और दिन में लोगों को नेकी की दावत देता था। एक दिन वह सफर पर निकला। बहुत लंबा सफर था, धूप तेज थी, रास्ता सुनसान था और दिल थका हुआ था। चलते चलते वह एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचा। वहां एक बड़ा सा पेड़ था। वह उसके नीचे बैठ गया और आराम करने लगा। तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी जो रूह को हिला देने वाली थी। कोई कह रहा था, या अल्लाह, मेरी बीवी को कभी माफ मत करना, उसे कभी सुकून मत देना। उसने मुझे तोड़ दिया, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। यह आवाज बार बार आ रही थी, जैसे कोई दिल से रो रहा हो, जैसे कोई जख्मी इंसान फरियाद कर रहा हो। वह नेक इंसान डर गया, कांप गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर आवाज आई, या अल्लाह, मेरी बदनसीब बीवी को कभी बख्श मत देना, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सुनकर वह आगे बढ़ा और देखा, एक आदमी एक कब्र के पास बैठा रो रहा है। सिर झुका हुआ, आंखों से आंसू बह रहे हैं और होंठों पर बद्दुआ है। वह नेक इंसान उसके पास गया और कहा, भाई, तुम क्यों रो रहे हो? किस बात का इतना गम है? उस आदमी ने सिर उठाया और कहा, यह मेरी बीवी की कब्र है। इस औरत ने मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द दिया। उसने मुझे 5 बार ऐसे वक्त पर छोड़ा जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और आज मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वह इसे कभी माफ ना करे। नेक इंसान हैरान रह गया। उसने कहा, भाई, ऐसा क्या हुआ जो तुम आज भी उसे माफ नहीं कर पा रहे? उस आदमी ने आह भरी और कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। मेरी बीवी बहुत गरीब घर से थी, मैं अमीर था। मैंने उससे प्यार किया, मैंने उसके माँ बाप की मदद की, मैंने उसे रानी की तरह रखा, मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन जब मेरी जिंदगी में मुश्किल आई तो वह मेरा साथ छोड़ गई। जब मैं टूटा तो उसने मुझे तन्हा छोड़ दिया। जब मैं रोया तो उसने मेरी परवाह नहीं की। जब मैं बीमार हुआ तो वह सोती रही। जब लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे तो वह चुप रही। जब हमारा बेटा मरा तो उसने मुझे सहारा नहीं दिया और जब मैं गरीब हुआ तो उसने मुझे ताना मारा। ये कहते हुए उस आदमी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक वहां एक नूरानी शक्ल वाला इंसान आया जिसकी मौजूदगी से फिजा बदल गई। वह कोई और नहीं बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने दोनों को देखा और फरमाया, इस कब्र में दफन औरत खुद बताएगी कि उसने क्या किया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और कब्र से कहा, अल्लाह के हुक्म से बाहर आ। कब्र कांपने लगी, जमीन हिलने लगी और अचानक एक औरत बाहर निकली जिसका चेहरा जला हुआ था, जिसके जिस्म से धुआं निकल रहा था, जिसकी आंखों में आग थी। वह कांप रही थी, रो रही थी और कह रही थी, ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बता तूने क्या किया? उस औरत ने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने शौहर को 5 बार तोड़ा। मैंने उसे तब छोड़ा जब उसे मेरी जरूरत थी। मैंने उसके जख्मों पर नमक छिड़का, मैंने उसके दर्द को मजाक समझा और आज मैं इसकी सजा भुगत रही हूं। मेरी कब्र आग का गड्ढा बन गई है, मेरा चैन खत्म हो गया है, मेरी रूह जल रही है। यह कहते कहते वह रोने लगी और पूरा कब्रिस्तान सिसकियों से भर गया। वह औरत रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि जैसे आग टपक रही हो। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। वह कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मेरी गलती बहुत बड़ी थी। मैं अपने शौहर की कीमत तब समझी जब सब कुछ खत्म हो गया। जब मेरे पास उसका प्यार था तब मैंने उसकी कदर नहीं की। जब वह मेरी ढाल बना खड़ा था तब मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। मैं अपने आराम, अपनी जिद और अपने घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे उसका दर्द नजर ही नहीं आया। पहला मौका तब आया जब उसके कारोबार में भारी नुकसान हुआ। वह रात भर जागता था,
परेशान रहता था, आंखों में डर होता था, लेकिन मैंने उसे हौसला देने के बजाय ताना मारा। मैंने कहा, तुम नाकाम हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं मायके चली गई और उसे टूटे हुए हाल में छोड़ दिया। दूसरा मौका तब आया जब वह बुखार में तप रहा था, उसका जिस्म कांप रहा था। वह मुझे आवाज देता रहा, पानी मांगता रहा, दवा मांगता रहा, लेकिन मैं मोबाइल में लगी रही। मैं सो गई, मैंने उसे तन्हा छोड़ दिया। तीसरा मौका तब आया जब गरीबी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। पहले मैं महंगे कपड़े पहनती थी, महंगे खाने खाती थी, लेकिन जब पैसे कम हुए तो मैंने शिकवा शुरू कर दिया। मैंने कहा, मेरी किस्मत खराब है, मुझे ऐसा शौहर मिला जिसने कुछ नहीं दिया। मैंने उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया। चौथा मौका तब आया जब हमारा बेटा मर गया। वह अंदर से टूट गया था, उसकी आंखें सूख चुकी थीं, उसे मेरे कंधे की जरूरत थी, लेकिन मैं खुद में इतनी उलझी रही कि मैंने उसका हाथ तक नहीं पकड़ा। पांचवां मौका तब आया जब उस पर झूठा इल्जाम लगा। लोग उसे चोर कहने लगे, बेईमान कहने लगे। वह मेरे सामने रोया, कसम खाई, लेकिन मैंने उस पर यकीन नहीं किया। मैंने दुनिया की बातों पर यकीन किया और अपने शौहर को ही गलत ठहरा दिया। उसी दिन उसका दिल मुझसे हमेशा के लिए टूट गया। वह औरत चीख कर बोली, ऐ अल्लाह के नबी, उस दिन से मेरी जिंदगी में अंधेरा उतर गया, मेरा दिल पत्थर बन गया, मेरा घर कब्र बन गया और मेरी कब्र जहन्नुम बन गई। आज मेरी रूह जल रही है, मेरी हर सांस आग बन गई है, मेरी हर चीख मुझे और जला देती है। काश मैंने उस वक्त सब्र किया होता, काश मैंने उसका हाथ थामा होता, काश मैंने उसके आंसू पोंछे होते, लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, क्या तू जानती है कि अल्लाह रिश्तों को कितना पसंद करता है? क्या तू जानती है कि सब्र और वफा का दर्जा कितना ऊंचा है? लेकिन तूने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। अब यह सजा तेरे कर्मों का नतीजा है। यह सुनकर वह औरत जमीन पर गिर पड़ी और रो रो कर कहने लगी, ऐ अल्लाह, अगर मुझे एक मौका और मिल जाए तो मैं अपने शौहर की जूती भी सिर पर रख लूं। मैं उसकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ बना लूं। मैं कभी उसे अकेला ना छोड़ूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समय वापस नहीं आता और मौका बार बार नहीं मिलता। तभी वह आदमी जो कब्र पर बैठा था आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका दिल कांप रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, ऐ अल्लाह, मैं भी गुनहगार हूं, मैंने भी इसे माफ नहीं किया, मैंने भी इसे बद्दुआ दी, मैंने भी अपने दिल में नफरत रखी। ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो इसे माफ कर दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर यह बंदा दिल से माफ कर रहा है तो तू भी रहम फरमा। औरत की चीख अचानक धीमी होने लगी। उसका चेहरा कुछ हल्का हुआ, उसकी आग कुछ कम हुई और फिजा में सुकून उतरने लगा। लेकिन उसकी सजा खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ जख्म बहुत गहरे होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद कब्रिस्तान की फिजा में अजीब सा सुकून उतर आया। हवा हल्की चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और वह औरत जो कुछ देर पहले आग में जल रही थी, अब जमीन पर बेहोश सी पड़ी थी। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी दर्द के निशान थे। वह आदमी कांपते हुए उसकी तरफ देख रहा था। उसके दिल में पहली बार रहम जागा था। उसने सोचा, काश मैंने इसे जिंदगी में समझा होता, काश मैंने गुस्से में बद्दुआ ना दी होती, काश मैंने इसे वक्त रहते माफ कर दिया होता। नेक इंसान यह सब देखकर रोने लगा। उसने कहा, या अल्लाह, यह दुनिया कितनी बेवफा है। जब पास होता है तब कदर नहीं होती, जब चला जाता है तब आंसू बहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दोनों की तरफ देखकर फरमाया, ऐ लोगों, यह कहानी सिर्फ इस औरत की नहीं है, यह हर उस बीवी की कहानी है जो अपने शौहर को मुश्किल में छोड़ देती है। यह हर उस इंसान की कहानी है जो रिश्तों की कीमत नहीं समझता। याद रखना, जब शौहर टूटता है तो सिर्फ वह नहीं टूटता, पूरा घर टूट जाता है। जब बीवी साथ छोड़ देती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं गिरता, पूरी नस्ल गिर जाती है। जो औरत अपने शौहर की इज्जत करती है, अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है। जो औरत अपने शौहर का दर्द समझती है, अल्लाह उसके दर्द को दूर करता है। जो औरत अपने शौहर का साथ देती है, अल्लाह उसका साथ देता है। लेकिन जो औरत धोखा देती है, बेपरवाही करती है, ताना मारती है, दुनिया की बातों में आकर अपने शौहर पर शक करती है, उसकी बद्दुआ से नहीं बच सकती।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, इस वाकये को इब्रत बना दे, ताकि आने वाली औरतें इससे सबक लें, ताकि कोई बीवी अपने घर को अपने हाथों से तबाह ना करे, ताकि कोई शौहर अपनी बद्दुआ से अपनी बीवी को जहन्नुम का रास्ता ना दिखाए। तभी अचानक वह औरत धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे मिट्टी में मिल रही हो। उसकी आखिरी आवाज आई, ऐ बहनों, मेरी गलती से सीख लो, अपने शौहर का साथ मत छोड़ो, वरना मेरी तरह पछताओगी और हमेशा के लिए जलती रहोगी। यह कहते ही वह कब्र में वापस चली गई। जमीन फिर से बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। वह आदमी फूट फूट कर रोने लगा। उसने कब्र से लिपट कर कहा, ऐ अल्लाह, मैं इसे दिल से माफ करता हूं, तू भी इसे माफ कर दे। मैं अब किसी से नफरत नहीं रखूंगा, मैं अब किसी के लिए बद्दुआ नहीं करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, माफी सबसे बड़ा अमल है जो माफ करता है, अल्लाह उसे ऊंचा करता है। फिर वह नूरानी शख्सियत वहां से चली गई और दोनों इंसान वहीं बैठे रोते रहे।